नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी को शांत करने के लिए निर्जला एकादशी के दिन द किसान कोऑपरेटिव शुगर मिल सरसावा के कर्मचारियों ने मीठा और ठंडा जल वितरित किया। मिल प्रबंधक राजकुमार मित्तल और मिल कर्मचारी यूनियन के संरक्षक चौधरी राजवीर सिंह पंवार ने मीठा जल वितरित करते हुए कहा कि इस उमस भरी गर्मी में लोगों को जल पियाना बड़ा ही पुण्य का कार्य है। ऐसे आयोजन समाज में होते रहने चाहिए। इस मौके पर जीएम राजकुमार मित्तल, राजवीर पंवार, तेज सिंह राठी, हिमांशु गर्ग, नवाब सिंह, रामाशीष यादव, सचिन सैनी, नीतीश कुमार सहित मिल के कर्मचारी मौजूद रहे। चिलकाना में निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर श्री सत्संग मंडल के तत्वाधान में श्री बाजार वाला मंदिर सुल्तानपुर में छबील लगाकर राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया। श्री सत्संग मंडल के अध्यक्ष शिवनंदन शर्मा ने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस भयंकर गर्मी में जनमानस को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य का कार्य नहीं है। इस अवसर पर बालकृष्ण शर्मा, सुधीर कुमार जैन, श्याम कुमार सैनी, डॉक्टर हुकमचंद सैनी, आशु सैनी, निशांक जैन, गौरव गुप्ता, मास्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर दीपक सैनी, विकास सैनी, नीलकमल गुप्ता, सुशील मूंगा, इंतजार बैग, चौधरी धीरज सिंह, दीपक कश्यप, अनिल कश्यप उपस्थित रहे। वहीं सुल्तानपुर तिराहे पर एकता जनसेवा समिति के सदस्य पवन गुंबर के नेतृत्व में भी मीठे शरबत का वितरण किया गया। नकुड़ तहसील कार्यालय की अच्छी पहल। ऐसे हिटवेव में एसडीएम संगीता राघव के नेतृत्व में निर्जला एकादशी के अवसर पर तहसील कार्यालय में छबील लगाकर मीठा शरबत वितरित किया गया। एसडीएम संगीता राघव ने अपनी ओर से छबील लगाकर तहसील में आने वाले सभी लोगों को अपने हाथों से शरबत वितरित करते हुए कहा कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम है। इस मौके पर तहसीलदार जसमिंद्र सिंह, नायब तहसीलदार राजेश अटवाल, स्टेनो रजत त्यागी, तरुण बाबू समेत अन्य तहसील कर्मी मौजूद रहे। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने देवबंद तहसील क्षेत्र के गांव सरसेला और गुनारसे में स्थित गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली। मीडिया से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि गुनारसा और सरीना में भूमि की उपलब्धता होने के कारण वहां पर नेपियर घास पर्याप्त मात्रा में उगाई गई है। उन्होंने गौशाला के लिए ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कार्यों की भी सराहना की। गोवंश का भ्रमण किया गया और ये दोबारा गुनारसा का है। सरसीना में भूमि की उपलब्धता होने के कारण वहाँ पर नेपियर घास पर्याप्त मात्रा में बोई गई है, जो इस समय पूरे हरी भरी है और पशुओं को खिलाई जा रही है। यहाँ पर चूँकि स्थान की अभाव था तो एसडीएम साहब को कहा गया कि वो आसपास के गांव में जहाँ भी चारागाह हो वहाँ पर हरा घास के लिए रोपित कराएं नेपियर घास को। और प्रधान जी ने जो सराहनीय कार्य किया है, जो पैसा मैंने इनको दिया था उसका सदुपयोग किया है। यहाँ काफ़ी लोगों ने भूसे को दान किया है, देख सकते हैं आप, काफ़ी भूसा दान में। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए तित्रो स्थित तालाब की खुदाई की जा रही है। तित्रो में पंचायत घर के समीप स्थित तालाब की खुदाई कराकर सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। कस्बा गागलहेड़ी के मुजफ्फरनगर हाईवे पर कोलकी टोल प्लाजा के पास डंपर और रोडवेज बस में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची गागलहेड़ी पुलिस ने राहगीरों की मदद से उपचार के लिए हरोड़ा सीएचसी भिजवाया। तित्रो में निर्जला एकादशी के अवसर पर मेन रोड पर ठंडे पानी का छबील लगाकर मीठे शरबत का वितरण किया गया। कई जगह ईद उल अजहा के अवसर पर मीठे शरबत का वितरण किया गया। आते जाते राहगीरों को रोक रोक कर मीठा शरबत पिलाकर राहगीरों की प्यास बुझाई गई। इस मौके पर सभासद अदीब खान, आलिम शाहबाज, दिलशाद, उमर खान, मेहताब खान, मोबिन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। देवबंद में छबील लगाकर किया गया मीठा शरबत वितरित। देवबंद में मंगलौर रोड पर व्यापारियों द्वारा छबील लगाकर ठंडे मीठे शरबत का वितरण किया गया। भीषण गर्मी के बीच राहगीरों ने शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। इस मौके पर श्यामवीर ने कहा कि गर्मी में प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाने से पुण्य का कार्य कोई नहीं। जल ही जीवन है, जो प्राणियों के लिए संजीवनी का कार्य करता है। इस दौरान प्रमोद, राकेश, डॉक्टर पवन, घनश्याम, दिनेश, शुभम, रमन रहे। बेहट में निर्जला एकादशी के मौके पर किया गया मीठे शरबत का वितरण। बेहट कस्बे के गांधी चौक में भाजपा नेता एवं व्यापारी नेता राकेश गाबा ने निर्जला एकादशी के मौके पर मीठे शरबत का वितरण किया।
जिसे पीकर राहगीरों ने पड़ रही भीषण गर्मी के बीच राहत महसूस की। इस मौके पर राकेश गाबा ने कहा कि पानी पिलाना बड़े पुण्य का कार्य है। हम सभी को ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करनी चाहिए। इस दौरान कृष्णा गाबा, दुर्गा प्रसाद शर्मा, अशोक, राजेश की मौजूदगी रही। सांसद इमरान मसूद ने किया मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। सरसावा के पिलखनी में स्थित शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण सांसद इमरान मसूद ने किया। मेडिकल कॉलेज में मिली खामियों को देखकर उसमें सुधार लाने के लिए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार से वार्ता कर उसमें जल्द से जल्द सुधार लाने की बात कहते हुए मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। कॉलेज के पहुंचे सांसद इमरान मसूद का प्राचार्य डॉक्टर सुधीर कुमार ने बुके देकर स्वागत किया। निरीक्षण के दौरान एमएलसी शाहनवाज खान, पूर्व विधायक मसूद अख्तर, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संदीप राणा, डॉक्टर मजीद मोहम्मद आलम, सुदेश प्रधान, टीपू सुल्तान, काजी फरहान, बबलू जैदी, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सुफियान, गुलबहार अब्बासी मौजूद रहे। किन्नरों का मामला पहुंचा डीआईजी के ऑफिस। गंगोह में कई दिन पूर्व हुए किन्नरों के विवाद प्रकरण में एक पक्ष ने डीआईजी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है। किन्नरों ने शिकायत में आरोप लगाया कि हमारे दोनों गुट एक ही उस्ताद के चेले हैं और अलग अलग बधाई लेने का काम करते हैं। आरोप लगाया गया है कि दूसरे गुट के किन्नरों ने उन पर जानलेवा हमला किया, जिसकी तहरीर गंगोह थाने में दी गई है, मगर उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई। किन्नरों ने मांग करते हुए कहा कि हमें भी बधाई कार्य करने का पूरा अधिकार है। इस मौके पर सोफिया किन्नर, डोली किन्नर, जोया किन्नर, सारिका किन्नर, शालू किन्नर, नादरा किन्नर मौजूद रही। राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम सोफिया है जी। और जी जो पदम सिनेमे पे रहते हैं वो भी हमारी टोली से ही हैं। उस जो हमारी गुरु थी शर्मा हाजी जी, वो भी उन्हीं के चेले और हम भी उन्हीं के चेले। हम एक ही टोली में काम करते थे, एक ही जगह रहते थे हम भी। और हमारा किसी बात पे विवाद झगड़ा हो गया था, कासुनी हो गई थी और हम उनसे अलग हो गए। हम अपना अलग मांगते, हम अलग काम पे जाते हैं, हम अलग जाते हैं। हम जो अलग जाते हैं तो हमारे साथ मार पिटाई झगड़ा करते हैं। एकादशी के अवसर पर मीठे जल का वितरण किया गया। चिलकाना रोड स्थित निर्जला एकादशी के अवसर पर अर्चना ग्राम उद्योग सेवा संस्थान द्वारा मीठे जल का एक शिविर लगाकर तपती गर्मी में राहगीरों को मीठा जल पिलाकर और गर्मी से बचाव की राहत दी गई। और इस दौरान जरूरतमंद लोगों को सूती कपड़े का वितरण भी किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अर्चना ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को कपड़ा और फल वितरित किए गए हैं ताकि इन लोगों को गर्मी से बचाव हो सके। आज का कार्यक्रम था, ये एक महिला शक्ति की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है छबील का, क्योंकि आज एकादशी का महापर्व है, जिसमें माना जाता है कि जो हम जल पिलाएं किसी को या फिर हम दान पुण्य करें। तो हमारा आज का ये था कि क्योंकि बहुत चिल्लाती हुई धूप पड़ रही है और आज हमने यहाँ सुबह 10 बजे से ही जल वितरण का कार्यक्रम रखा, रूह अफ़ज़ा का कार्यक्रम रखा और आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्योंकि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर फायरिंग की घटना से मचा हड़कंप। बाइक सवार युवक पर दिल्ली यमुनोत्री हाईवे के गांव जधेड़ा में कुछ युवकों द्वारा फायरिंग से हड़कंप मच गया। गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर लौट रहे युवक पर बाइक सवार युवकों द्वारा गोलियां बरसाने से लोगों में भय व्याप्त है। गंभीर रूप से घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से युवक को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। थाना रामपुर मनिहारान पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। मेरा नाम देवराज सिंह है, जैनपुर का रहने वाला हूँ मैं। ये क्या लगता है आपको? ये रिश्तेदार है मेरा दीक्षित। क्या मामला था इसको? मामला पता नहीं है, सहारनपुर से गांव में जा रहे थे अपने, दिल्ली रोड से होते हुए और जंदड़े के आसपास इन पे फायरिंग हुई। 2 साइड से फायरिंग हुई। 2 लड़के इनकी पहचान में आए। एक का नाम आकाश सरोली है जैसे छोटू, और एक विपुल है कोई सिल्लू का लड़का भागले से। बाकी और 7-8 लोग और थे। आपका नाम? दीक्षित कुमार, कहाँ के रहने? माधोपुर। कहाँ का मामला है जो आपकी गोली लगी है? कौन लोग? जनरेटर के पास का है, जनरेटर का। कौन लोग थे गोली मारी? कहाँ लगी? एक तो आकाश था सिडोली एरिया का, और जी वो विपुल था भागले का, सिल्लू का लड़का। क्या मामला है जिसको लेकर हमारी कुछ रंजिश थी आपकी? मैं नहीं जानता उनको, पता नहीं बाइक पे जाने लगा।
बाइक सवार युवकों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। बदमाशों के दिल से खाकी का खौफ जैसे निकलता ही जा रहा है। थाने से मात्र कुछ ही कदम की दूरी पर बाइक सवार युवकों ने सड़क पर खड़े लोगों पर फायरिंग कर एक बार फिर दुस्साहस का परिचय दिया है। रामपुर मनिहारन में घर के बाहर बैठे युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे से की है फायरिंग। घटना से कस्बे में दहशत फैल गई है, जबकि घटना को अंजाम देकर आरोपी बाइक सवार युवक फरार हो गए हैं। फायरिंग की घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी पुलिस बदमाशों की तलाश नहीं कर सकी है। थाना रामपुर मनिहारान के नगर पंचायत के पास कोतवाली से मात्र 200 मीटर दूर घटित हुई घटना से लोगों में दहशत देखी जा रही है। सर, रामपुर में कुछ मामला हुआ है क्या? कुछ बुरा मामला है जिसमें फायर किया गया? यह कल रात को ये घटना हुई है रामपुर मनिहारन में, जहाँ पे पंचायत का ऑफिस है उसी के पास एक घटना हुई है, जिसमें दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में कि बाइक पे कुछ युवक सवार फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस घटना पर तुरंत ही संज्ञान लिया गया है। 307 हत्या के प्रयास का इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। जो लड़के मोटरसाइकिल पे थे उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और बहुत ही जल्द वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सर, क्या उद्देश्य था फायरिंग करने का? कोई घायल भी हुआ है? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ है। जो उद्देश्य भी समझ आ रहा है कि जिस युवक पर उन्होंने फायरिंग करी है उनके साथ एक पुरानी इनकी रंजिश चल रही थी और जिस पे फायरिंग करने का प्रयास किया गया है उसके द्वारा ही बताया गया है कि उसके इन युवकों के साथ पहले की रंजिश चल रही थी जिसी के लिए उन्होंने फायरिंग का प्रयास उस पर किया है। ठीक। नगर निगम में जनसुनवाई करते नगरायुक्त संजय चौहान व अन्य अधिकारी शिकायतकर्ता को जनसुनवाई में आई शिकायतों पर नगरायुक्त ने कराई तुरंत कार्रवाई। नगरायुक्त संजय चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जब वे किसी शिकायत के संबंध में स्थलीय निरीक्षण करने जाएं तो शिकायतकर्ता द्वारा की जाने वाली शिकायत और शिकायत से अवगत जरूर कराएं। नगरायुक्त संजय चौहान अपने कार्यालय में संभव पोर्टल के तहत जनसुनवाई कर रहे थे। जनसुनवाई के दौरान आज आई 6 शिकायतों में से 2 का तत्काल निस्तारण किया गया। बाकी 4 शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जबकि 13 लोगों ने नाली सड़क निर्माण सहित अनेक मांगों के लिए प्रार्थना पत्र दिए गए हैं। जनसुनवाई के दौरान अपर नगरायुक्त राजेश यादव, एसके तिवारी, मृत्युंजय व महाप्रबंधक जलकल बीके सिंह मौजूद रहे। नारौता में निर्जला एकादशी पर लगाए गए छबील। नारौता में निर्जला एकादशी के अवसर पर कई जगह मीठे शरबत के छबील लगाए गए। मेन बाजार स्थित भूमिया खेड़ा पर जलजीरा और गोलगप्पे का भंडारा लगाया गया। इस दौरान पत्रकार भरत अग्रवाल, नीरज वर्मा सर्राफ, डॉक्टर ब्रिजेश सैनी, यशपाल सैनी, शुभ सैनी, दीपक नामदेव, शानू नामदेव, अरुण सैनी, प्रवीण सैनी, कुलदीप कुमार, विपुल सैनी सहित काफी लोग मौजूद रहे। गंगोह में एकादशी के पर्व पर लगाया गया छबील। गंगोह के मोहल्ला छत्ता व कई अलग अलग जगहों पर एकादशी के मौके पर मीठे पानी का छबील लगाकर राहगीरों की प्यास बुझाई गई। सामाजिक संगठनों के द्वारा मीठे पानी के छबील लगाए जा रहे हैं। वहीं महिलाओं ने छबील लगाकर पुण्य का लाभ कमाया है। इस मौके पर अंजलि उर्फ तनु, रीना, अनन्या सहित काफी महिलाएं मौजूद रहीं। घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की गला काटकर हत्या। थाना कुतुबशेर के गांव क्षेत्र के मानकमऊ के खत्रीवाला में घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की गला रेंत कर निर्मम हत्या करने से सनसनी फैल गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। हत्या की सूचना पर एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक मौके पर पहुंचे और घटना का जल्द खुलासा करने की बात मीडिया से कही। सवार हुआ पापा पे। क्या नाम है? वो भी कहाँ के रहने वाले हैं? तीर माजरा खतरे वाला। आपका शक किन पे है? ये शक तो किसी पर नहीं है। किसी से कोई जय कुतुबशेर थाना अंतर्गत मानकमऊ चौकी पे एक गांव लगता है खतरीवाला। वहाँ पे रात को करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में सूचना मिलती है पुलिस कि एक व्यक्ति है वहाँ पे, बॉबी जिनका नाम है, वो घर से बाहर नियमित रूप से सोया करते थे मच्छरदानी लगाकर। और जब उनके परिजनों ने 3:30-4 बजे सुबह उनको उठ के देखा तो उनको मृत अवस्था में पाया और तुरंत ही इस बात की सूचना मिलते ही रंजिश के चलते युवक पर किया जानलेवा हमला। गंगोह कोतवाली के ग्राम मैनपुरा निवासी शमीम ने गंगोह निवासी युवक पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए नामजद तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। शमीम का कहना है कि पुरानी रंजिश के चलते गस्सम के युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया है।
घायल युवक को पुलिस ने इलाज के लिए गंगोह सीएचसी में भर्ती कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। समीम नाम है जी, मैनपुरे से हूँ जी मैं बाइक से आ रहा था मोटरसाइकिल पे। जैसे ही मोटरसाइकिल खड़ी भी नहीं करनी थी, एकदम से सामने से उसने वार करा दी लड़के ने। सद्दाम नाम है जी, संगो का है जी। कुछ झगड़ा हुआ था मेरी बहन के साथ, मेरी बहन से कुछ बोल रहा था तो मैं मोटरसाइकिल से उतरने भी नहीं दिया उसने। इतने में एकदम से वो था गोश्त काटने वाला बुगदा, वो ले रहा था जो एकदम सामने से आते माथे में मार दे। भीषण गर्मी में बर्फ खरीदने के लिए लोगों की लगी भारी भीड़। हर तरफ बढ़ते तापमान से जनता परेशान हो गई है। महानगर में भी भीषण गर्मी के चलते लोगों में बर्फ खरीदने की होड़ लग रही है। लोगों का कहना है गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडा पानी चाहिए, इसीलिए बर्फ की दुकान से बर्फ खरीदना पड़ रहा है। लेकिन बर्फ की दुकान पर भीड़ लगी है और बर्फ के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं। बर्फ खरीदने के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग बर्फ लेने के लिए घंटों दुकानों पर खड़े होकर बर्फ खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पिछले दिनों वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसका पालन कराने के लिए जनपद की ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर उतर आई है। एसपी ट्रैफिक के निर्देशन में यातायात प्रभारी अमित तोमर के नेतृत्व में पुलिस द्वारा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, जिसमें हुटर, बत्ती, प्रेशर हॉर्न व उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार लिखा है ऐसी गाड़ियों के चालान काटे जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान सीट बेल्ट लगाने के लिए एवं बाइक पर हेलमेट का प्रयोग करने के लिए लोगों से जागरूक भी किया जा रहा है। एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा ने कहा, शासन के निर्देशानुसार ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश शासन और यातायात निदेशालय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय के आदेश के क्रम में यातायात पुलिस द्वारा सहारनपुर में विभिन्न चौराहों पर निरंतर ये चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लाल नीली बत्ती, हूटर, पुलिस लोगो और इस तरह की जो भी अवैधानिक कार्रवाई के खिलाफ निरंतर कार्रवाई चल रही है। अब तक इस अभियान में 19 चालान किए जा चुके हैं और लगभग 62,000 रुपए का शमन शुल्क वसूला जा चुका है और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। इसमें जो लाल नीली बत्ती और हूटर के परिपेक्ष में मेरा ये अपील भी है सहारनपुर वासियों से कि इस तरह का अवैधानिक कृत्य बिल्कुल ना करें और साथ ही साथ इसमें जो सरकारी अधिकारी हैं वो भी अगर प्राइवेट वाहन में इस तरह के लाइट्स और हूटर लगा रहे हैं तो वो भी अवैधानिक है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।